आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे भक्ति यानी डिवोशन की। सबसे ऊंचा दुनिया में स्थान बड़ा है जूता का, पूजा करिए मंदिर में पर ध्यान लगा है जूता का। 2 लाइन का ये व्यंग बताता है कि एक छोटा सा मोह भक्ति को कितना खोखला कर देता है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ डिवोशन जूते के प्रति है या भगवान के प्रति। आप किसी देवता, किसी ईश्वर या किसी गुरु के डिवोटी हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ एक माध्यम हो और अंततः आप भौतिक सुखों के लिए ही भक्ति में लगे हों। हम दुनियादारी निभाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सुख, शांति और समृद्धि को अपने हिसाब से देखना भी भूल चुके हैं। ऐसे में अगर किसी दिन भगवान हमसे पूछ बैठे कि चलो बताओ क्या चाहिए, तो भारी मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों ना खुद से पूछा जाए कि असल में हमें चाहिए क्या। फिर ईश्वर को बताने में भी आसानी होगी और हम खुद भी उसी के प्रति कमिटेड और डिवोटेड रह पाएंगे। दोस्तों, इंसान के भीतर डिवोशन और लॉयल्टी मेंटेन करने की अद्भुत क्षमता है। जरूरत है तो बस इसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगर ये समझा जाए कि हमारा डिवोशनल एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये भी समझा जा सकता है कि अपने डिवोशन को हम अपनी कमिटमेंट्स की तरफ कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सफलता इसी तरह मिलती है, लेकिन जिनको अपना माइंड मैप क्लियर नहीं होता, उन्हें कामयाबी के बावजूद फुलफिलमेंट और सच्ची खुशी नहीं मिल पाती। तो चलिए खोलते हैं डिवोशन की जन्म कुंडली। डिवोशन एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्ट्रक्चर के बीच से पैदा होता है। भक्ति में प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा, लगन, लॉयल्टी, फिडेलिटी जैसी अनेक भावनाएं शामिल हैं, ऑल पॉजिटिव, और ये सब मिलकर हमें फोकस्ड और डेडिकेटेड रखते हैं, हमारे भीतर गहरी लॉयल्टी पैदा करते हैं। डिवोशन कामयाबी की पहली सीढ़ी है। दिक्कत यह है कि हमारे अटेंशन की तरह हमारा डिवोशन भी एक उड़ता परिंदा है, अभी एक डाल पर, अभी दूसरी डाल पर। हमारे दिमाग में एक क्षण पैसा होता है, दूसरे क्षण में पावर, कभी प्यार, कभी सपना, कभी कोई इंसान, ईश्वर, आदर्श, काम। हमारे डिवोशन का केंद्र कुछ भी हो सकता है, हमारा जूता भी। इस तरीके से हम अपनी एक बड़ी ताकत को पुर्जा पुर्जा खर्च करते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। यहां समझने वाली बात यह है कि हमारी हर सांस किसी न किसी चीज को डेडिकेटेड होती है। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज डिवोटेड टू समवन और समथिंग। हम सिर्फ जागरूक हो जाएं तो हमारी जिंदगी का गेम बदल सकता है। दूसरी बात कि हमारा डिवोशन बनता है इमोशन से, लेकिन वो एक्सप्रेस होता है हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को साथ लेकर। डिवोशन सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया भी है। इसलिए डिवोशन के जरिए हम ये भी बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या हैं। आइडेंटिटी से लिंक्ड होने की वजह से डिवोशन को हम एक सोर्स ऑफ प्राइड भी बना लेते हैं, सेल्फ एस्टीम से भी जोड़ लेते हैं। इसीलिए हम कई बार ये जान भी जाते हैं कि हमारा डिवोशन और हमारी लॉयल्टी गलत दिशा में है, तब भी हम उसे मेंटेन रखने का दबाव महसूस करते हैं। डिवोशन पर कल्चर और सोशल फैक्टर्स का भी गहरा असर होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे समाज में कौन सी चीजें या आइडियाज भक्ति के काबिल मानी जाती हैं। समाज की मान्यता के हिसाब से चलने से हमें समाज का सपोर्ट और वैलिडेशन भी मिलता है। लेकिन यहां भी जरूरी नहीं कि समाज के और हमारे आइडियाज सेम हो। अपनी डिवोशनल जर्नी को इन प्रेशर से फ्री रखना चैलेंजिंग काम है। इसलिए शुरू से शुरू करिए। आप अपने सेंस ऑफ डिवोशन, उसमें शामिल इमोशंस और उसके साथ जुड़े एक्सपीरियंसेस को याद करिए और फिर उसमें अपनी आइडेंटिटी की मूल बातें शामिल करिए। फिर जिस समाज में आप उठते बैठते हैं उसकी मान्यताओं को ध्यान में रखिए। फिर सोचिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या इस डायरेक्शन में आपको अपनी कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लॉयल्टी के बदले वास्तविक खुशी मिल रही है या मिल सकती है? वास्तविक खुशी का मतलब है ब्रॉड सेंस में अपनी लाइफ और अपने आप को लेकर एक ओवरऑल पॉजिटिव फीलिंग,
एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। रिसर्च बताते हैं कि हमारी खुश रहने की क्षमता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से समझा है और अपने रिसोर्सेस को कहाँ डेडिकेट किया है। आज सबसे ज्यादा लोगों का डिवोशन पैसे के प्रति है। पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। जबकि ये सब जानते हैं कि पैसे से मिलने वाली खुशियों की सीमा है। हमारे डिवोशन का दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कोई दूसरा, हमारे जैसा ही कोई इंसान जिसे हम प्यार करते हैं। हम किसी को कितना चाह सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन फिर कृपा वहीं अटक जाती है। कुल मिलाकर भौतिक वस्तुओं या अपने से बाहर किसी व्यक्ति को माध्यम तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें असली संतोष नहीं ढूंढा जा सकता। असली खुशी तो अपने ही भीतर है। इसीलिए सबसे पहले वी शुड डिवोट आवरसेल्फ टू आवरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान लगाकर हम अपने नेचर की परतें खोल कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे लिए जिंदगी के क्या मायने हैं, और फिर उसे अपनी डेली लाइफ में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें अपने आप बाकी चीजें अपने नेचर के पर्सपेक्टिव में दिखाई देने लगती हैं। साफ होने लगता है कि हमें क्या चाहिए। समझने के लिए एक उदाहरण है। अगर हम कोई चीज अचीव नहीं कर पाते या किसी सदमे में होते हैं, ट्रॉमा में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब तक हम अपने उसी फेल्योर या ट्रॉमा के प्रति डिवोटेड होते हैं, तब तक उसी में अटके रहते हैं। हमारा बिहेवियर हमारे आम नेचर से अलग होता है, लेकिन जैसे ही हमें इसका एहसास हो जाता है कि हम अटके हुए हैं, हम अपना फोकस अपने विजडम की तरफ ले जाते हैं। फिर रास्ते निकलने लगते हैं और हम आगे बढ़ने लगते हैं। सिर्फ अपने विजडम के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमें रियल एक्सपीरियंस की तुलना में पैसे को कितना महत्व देना है, या दूसरों की कितनी चिंता करनी है और कितनी अपनी, और हमारे लिए जो हैप्पीएस्ट लाइफ पॉसिबल है उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है, लेकिन दुनिया का हर धर्म, हर फिलोसफर और हर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि हमें अपने स्मॉल माइंडेड सेल्फिश सेल्फ पर नहीं, बल्कि अपने लार्जर और वाइज सेल्फ पर फोकस करना चाहिए, जिसमें कंपैशन हो। अगर आप वाकई किसी की पूजा करना चाहते हैं तो अपने बेस्ट सेल्फ को अपना ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन बनाइए। इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता धर्म है या आध्यात्म है या विज्ञान है या कारोबार है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत में भक्ति को डिफाइन करने वाले संतों से सीख सकते हैं। तुलसीदास ने अपने डिवोशन को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रोजेक्ट किया और लोक मंगल की ऐसी गाथा लिखी जो देश काल की सीमा के पार निकल गई। सूरदास और मीरा ने कृष्ण के माध्यम से प्रेम को परिभाषित किया। कबीर ने गुरु के जरिए ज्ञान की महिमा बताई और गुरु नानक ने अच्छे काम, वाहेगुरु का नाम और दान को जीवन का लक्ष्य बताया। और ईश्वर से विद्रोह करने वाले गौतम बुद्ध ने घोर तपस्या करने के बाद बताया कि चेतना और मध्यम मार्ग ही निर्वाण का मार्ग है। अपने डिवोशन को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करिए और प्योर जिंदगी के मजे लीजिए। पॉडकास्ट अच्छा लगा तो फॉलो करिए और शेयर करिए। नमस्कार।